हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जी सम इन सिटू बायोरिमीडिएशन टेक्निक्स। इन सिटू क्या थी, थोड़ा याद करो। जहां पोल्यूशन है उसको उसी जगह ठीक करना, पोल्यूशन को उठाकर कहीं दूसरी जगह ले जाकर नहीं, जहां पर है उसी जगह ठीक करना। पहला है जी बायोबेंडिंग। बायोबेंडिंग हियर to augment the growth of indigenous microorganisms। polluted मटेरियल के अंदर जो सूक्ष्म जीव हैं, ठीक, जो उसका विघटन करेंगे, उसको कुदरती रूप से ठीक करेंगे, उसको हमने अगमेंट करना है, उसकी ग्रोथ को और बढ़ाना है। कैसे? एयर एंड न्यूट्रिएंट्स आर सप्लाइड थ्रू ए वेंट। एक होल बनाकर किसी पाइप के थ्रू, कैसे भी, ऐसे वहां पर इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खाने के लिए न्यूट्रिएंट दे देने हैं और साथ में रेस्पिरेशन के लिए एयर भी प्रोवाइड कर देनी है, ठीक, थ्रू ए वेंट। ठीक, होल बनाकर किसी पाइप के थ्रू, कैसे भी ना, ऐसे वेंट बनाकर कंटेमिनेटेड साइट पर एयर और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर देने हैं। दिस टेक्निक कैन बी यूज्ड वेयर द पोल्यूटेड एरिया इज डीप अंडर द सरफेस। जो हमारा पोल्यूटेड एरिया है ऊपर सरफेस से काफी नीचे है, जमीन के अंदर है, तो वहां से हम कैसे ऊपर लेकर आए? तो इस टेक्निक के द्वारा सीधा वहीं पर हम माइक्रोबियल एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं बेंड के थ्रू। ठीक है जी। आगे है जी बायोस्पार्जिंग। बायोस्पार्जिंग इसमें क्या है? द एयर अंडर प्रेशर is injected below the water level to increase the concentration of groundwater oxygen। तो जमीनी पानी में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए थोड़े प्रेशर से हम क्या करते हैं, एयर को वाटर टेबल से नीचे, सीधा आप कह लो कि ग्राउंड वाटर में हम एयर इंजेक्ट करते हैं, एयर देते हैं, प्रेशर के द्वारा नीचे एयर भेज देते हैं ग्राउंड वाटर में। अब क्या है, एयर में है ऑक्सीजन। इंक्रीज्ड ऑक्सीजन एनहांसेस बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो वहां पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है। कौन? जो हमने ऑक्सीजन की सप्लाई की, ठीक, उनको ऑक्सीजन मिल गई, उनकी एक्टिविटी बढ़ गई। दस अल्टीमेटली एनहांसिंग द डिग्रेडेशन ऑफ पोल्यूटेंट। तो पोल्यूटेंट का डिग्रेडेशन बढ़ जाता है क्योंकि माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ गई। ये एक बात है, सीधा याद कर लो। पानी में, ग्राउंड वाटर में हमने ऑक्सीजन ऐड की, उसे कहते हैं बायोस्पार्जिंग। ठीक है जी। आगे है बायो अगमेंटेशन। अगमेंटेशन का मतलब बढ़ावा देना। इसमें क्या होता है? इन दिस प्रोसेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इंपोर्टेड टू ए पोल्यूटेड साइट टू एनहांस डिग्रेडेशन प्रोसेस। तो जो सूक्ष्म जीव है किसी और जगह से हम लेकर आते हैं और जहां पर पोल्यूशन है, जहां पर पोल्यूटेड है, वहां पर पोल्यूटेड साइट पर उसको छोड़ देते हैं। चलो जी, माइक्रोबियल जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने क्या कर दिया? अगमेंट कर दिया, बढ़ावा दे दिया। ठीक है जी। आगे बात करते हैं जी एक्सीटू की। इन एक्सीटू द पोल्यूटेंट मटेरियल इज रिमूव्ड। उसको हम वहां से हटा लेते हैं एंड ट्रीटेड एट सम अदर साइट। किसी और जगह पर ले जाकर उसको हम ट्रीट करते हैं। ये एक बात है, इसे कहते हैं एक्सीटू। अब कौन कौन सी तकनीक इसमें आती हैं उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है जी। पहला है जी लैंड फार्मिंग। इसमें क्या करते हैं हम? हियर द कंटेमिनेटेड और पोल्यूटेड सॉइल, जिस मिट्टी में पोल्यूशन है, पोल्यूटेंट मिक्स हो गए हैं, उस सॉइल को हम रिमूव कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं? एंड स्प्रेडेड ओवर ए प्रिपेयर्ड बेड। तो एक समतल पूरी जमीन पर उस मिट्टी को बखेर देते हैं। ठीक, कर दिया। इट इज टिल्ड पीरियोडिकली। इसको बार बार जोतते हैं, मीन नीचे वाला भाग ऊपर, ऊपर वाला भाग नीचे, ऐसे उल्ट पुल्ट इसकी उल्टा पुल्टा इसको करते रहते हैं। अनटिल द पोल्यूटेंट्स आर डिग्रेडेड। क्योंकि कुदरती रूप में वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो उसको डिग्रेड करेंगे। तो इस प्रकार हम अपने आप इस प्रोसेस को होने देते हैं।
इन द प्रोसेस द इंडिजिनस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर स्टिमुलेटेड। देखो जो उसी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो जब हमने ऐसे बखेर दी पूरी जमीन पर, उसको एयर मिली है ना, सनलाइट मिला, तो उनकी एक्टिविटी और अच्छे ढंग से हुई। प्रॉपर टेम्परेचर और एयर इन सब उनको की मतलब प्रेजेंस से क्या होता है, ये उनकी एक्टिविटी स्टिमुलेट हो जाती है। दिस फैसिलिटेट्स द डिग्रेडेशन ऑफ कंटेमिनेंट। इससे क्या है, पोल्यूटेंट है जो कंटेमिनेंट्स है उसकी डिग्रेडेशन और अच्छे ढंग से होती है। ठीक है जी। आगे है बायोपाइल्स। इसमें क्या होता है, बायोपाइल्स। दिस टेक्निक इज ए हाइब्रिड ऑफ कंपोस्टिंग एंड लैंड फार्मिंग। ये हाइब्रिड है, इसमें कंपोस्टिंग वाला प्रोसेस भी होता है और लैंड फार्मिंग वाला भी, जो हमने अभी पढ़ा, भी पूरे समतल जमीन पर मिट्टी को बिखेरते हैं। क्या होता है जी, हियर इंजीनियर्ड सेल्स आर कंस्ट्रक्टेड विद द प्रोविजन ऑफ एरेशन। ऐसे ऐसे सेल बनाए जाते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर बनाई जाती है, ठीक, कि उसमें क्या है, जगह जगह से हवा आने के वो बनाए जाते हैं, प्रोविजन दी जाती है। एक पूरा आप कह सकते हैं पाइप टाइप कह लो, पाइप ऐसे है ना, इंजीनियर सेल पूरे बना दिया स्ट्रक्चर, उसमें आपने वेस्ट वगैरह जो भी है, जहां पर पोल्यूटेंट है वो उसमें भर दिया, और जगह जगह पर क्या है, एरेशन मतलब हवा आ सके, इसका प्रबंध है। सो ए काइंड ऑफ कंपोस्टेड पाइल्स आर क्रिएटेड। ठीक, जैसे हम कंपोस्ट बनाते हैं उस हिसाब से एक ढेर बन गया पूरा। इन पर्टिकुलर दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सरफेस कंटेमिनेटेड विद पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स। पेट्रोलियम जहां पर है उस पोल्यूटेंट वाले को, उस वाले पोल्यूटेंट को है ना, पोल्यूटेड एरिया को इस मेथड से हम ठीक करते हैं। आगे है बायोरिएक्टर्स, स्पेशल प्रकार के रिएक्टर्स। हियर प्रॉपर इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू ट्रीट द पोल्यूटेंट। प्रॉपर इंजीनियर स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे है। ये देखो एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है आपका, ठीक है जी, आपने इसके अंदर भर दिया क्या, जो भी आपका है पोल्यूटेड, मतलब पोल्यूटेड सॉइल है जो भी है, इसमें भर दिया। इसमें एक एयर आने का भी प्रावधान है, ठीक है जी, ताकि प्रॉपर एयर आती रहे पाइप से नीचे से, जहां देखो बुलबुले आ रहे हैं ना जी, ताकि एयर मिलती रहे। ठीक है जी। और कुछ आपने मीडियम भी ऐड किया ताकि माइक्रोबियल एक्टिविटी और बढ़े, अपने से ऐड कर दिया। ठीक है जी। ऐसे इसको घुमाते हैं ताकि प्रॉपर मिक्सअप होता रहे। ठीक है जी। और अपने से हमने मॉनिटर करने वाले सेंसर भी लगा रखे हैं। ठीक, तो वो एक प्रॉपर पूरी इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर है। तो बाद में जब इसका विघटन हो गया तो बचा कुचा चीज जहां से बाहर आ गई। बहुत अधिक डीप नहीं जाना, बस इतना याद रख लो, ये प्रॉपर इंजीनियर स्ट्रक्चर होते हैं ताकि पोल्यूटेंट को ट्रीट किया जा सके। ex situ composting is also used to degrade pollutants। ठीक है जी। अच्छा जी, ex situ composting हमने कंपोस्ट पढ़ा था, ये उसका खाद बनाने, तो इसी चीज को हम जैसे उसी इन सीटू पे ना करके कहीं और जगह जाकर हम खाद बना सकते हैं, ये भी एक मेथड है। अच्छा जी, आगे बात करते हैं वेरियस बायो रिमीडिएशन स्ट्रेटेजीज। ऐसी स्ट्रेटेजीज, ठीक, जिससे हम पोल्यूशन को रिमीडी करते हैं। कैसे? यूजिंग बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके। कुछ एग्जाम्पलें देख लेते हैं। देखो जी, टेरी जो हमारी संस्था है इंडिया की, हैज डेवलप्ड ए मिक्सचर ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड ऑयल जैपर। बैक्टीरिया का मिक्सचर होता है ये, कई प्रकार के इसमें बैक्टीरिया होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? ऑयल जैपर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्री के लिए। ऑयल जैपर क्या करता है? पर्टिकुलरली डिग्रेड्स द पोल्यूटेंट्स ऑफ ऑल कंटेमिनेटेड साइट्स। तो जिस जगह पर ये हमारा कच्चा तेल वगैरह बिखर जाता है, जैसे समुद्र की सतह पर, तो ऑयल स्पिल हो गया, तो इसको ट्रीट करता है ऑयल जैपर। एंड लीव्स बिहाइंड नो हार्मफुल रेजिड्यूज। जैसे मान लो समुद्र के ऊपर, समुद्र में ऑयल टैंकर लीक कर गया, तो तेल पूरा बिखर गया समुद्री सतह पर,
अब क्या है कि वहां पर हमने ऑयल जैपर डाल दिए, क्या है ये बैक्टीरिया के मिक्सचर है, ठीक। तो ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, इस पोल्यूटेंट को खाएंगे, डिग्रेड करेंगे और जो बाई प्रोडक्ट छोड़ेंगे वो क्या होता है, बहुत अधिक हार्मफुल नहीं होता। दिस टेक्निक इज वेरी एनवायरमेंट फ्रेंडली, एनवायरमेंट से काफी क्या है, फ्रेंडली है, एंड कॉस्ट इफेक्टिव, तो इसकी इतनी ज्यादा कॉस्ट भी नहीं है। तो आपने ऑयल जैपर को डिटेल में थोड़ा पढ़ लेना है, एग्जाम में आ सकता है। ये क्या है, बैक्टीरिया का मिक्सचर है, किसके लिए यूज होता है, ऑयल कंटेमिनेटर साइड को ठीक करने के लिए। तो क्या ये बहुत महंगा है, नहीं, ठीक ठाक है इसकी कॉस्ट, एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। आगे बात आती है जी फाइटो रिमीडिएशन। रिमीडिएशन करना है कैसे, यूज ऑफ फाइटो, फाइटो का मतलब होता है प्लांट्स। हियर देयर इज यूज ऑफ प्लांट्स टू रिमूव कंटेमिनेंट्स फ्रॉम सॉइल एंड वाटर। सॉइल एंड वाटर में से कंटेमिनेंट रिमूव करने के लिए किसका यूज किया जाता है, प्लांट। फाइटो का मतलब प्लांट। ऐसे वेरियस टाइप्स ऑफ फाइटो रिमीडिएशन, इसकी टाइप पढ़ लेते हैं। पहला है जी फाइटो एक्सट्रैक्शन या फाइटो अकोमुलेशन। इन दिस प्रोसेस pollutants are accumulated into the roots, shoots और leaves of the plant। सीधा जो प्लांट है ना, पोल्यूटेंट को सोख लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, वो अपनी जड़ों में उसको समा लेते हैं, है ना, अपने टहनियों में या अपने पत्तों में पोल्यूटेंट को रख लेते हैं, अकोमुलेट कर लेते हैं, ठीक, पानी से, सॉइल से खींच लेते हैं। अच्छा जी, आगे है जी फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब वो पोल्यूटेंट को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, जहां फाइटो डिग्रेडेशन, पोल्यूटेंट को डिग्रेड कर देते हैं, तोड़ देते हैं, लेस हार्मफुल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। हियर द प्लांट्स अपटेक द पोल्यूटेंट्स फ्रॉम सॉइल और वाटर, सॉइल और पानी से पोल्यूटेंट को सोख लिया, फिर क्या करते हैं, एंड ट्रांसफॉर्म, उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं किसमें, देम इनटू लेस टॉक्सिक, लेस मोबाइल, मोर स्टेबल फॉर्म। स्टेबल फॉर्म, कम जहरीली, कम टॉक्सिक और लेस मोबाइल। लेस मोबाइल का मतलब है कि अब क्या है कि वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा आसानी से। जैसे अगर मान लो कि पेड़ में है तो पेड़ में ही रह जाएगा, बहुत कम आगे जाएगा, ठीक। मोबाइल, उसकी मोबिलिटी नहीं इतनी रहती, ठीक है जी। सिंपल कह दो कि उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया लेस टॉक्सिक, लेस हार्मफुल फॉर्म में, ठीक है जी। फाइटोस्टेबिलाइजेशन, इन दिस टेक्निक प्लांट्स रिड्यूस द मोबिलिटी ऑफ पोल्यूटेड सॉइल। प्लांट जो है क्या करते हैं, उसे स्टेबलाइज कर देते हैं पोल्यूटेंट को, और उसकी मोबिलिटी ऑफ पोल्यूटेड सॉइल को कम कर देते हैं। जो सॉइल का पोल्यूटेड है वो पानी के साथ या किसी भी जगह उसमें से जो पोल्यूटेंट है किसी और जगह नहीं जा पाते, प्लांट क्या करते हैं, उसको स्टेबलाइज करके रखते हैं। पोल्यूटेंट्स आर अब्सॉर्ब्ड एंड बाउंड इनटू द प्लांट स्ट्रक्चर। प्लांट क्या करता है, उसको पोल्यूटेंट को अब्सॉर्ब कर लेता है और प्लांट का अपना ही स्ट्रक्चर का भाग बना लेता है। फ्रॉम हेयर द पोल्यूटेंट्स विल नॉट एंटर अगेन इनटू द एनवायरमेंट। तो अब दोबारा एनवायरमेंट में एंटर नहीं कर पाता, तो बस हम सुरक्षित हो गए। ऐसी टेक्निक यूज कर लेते हैं पेड़ पौधे, पर इसकी क्या है, लिमिटेशंस है इन मेथड की। वो क्या लिमिटेशंस है, इतनी आसान नहीं है। कौन सा पौधा कौन से पोल्यूटेंट को सोखता है, कौन से पोल्यूटेंट को स्टेबलाइज करता है, ये तय कर पाना इतना आसान नहीं है। द प्रोसेस इज लिमिटेड टू बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड्स। जो बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड होते हैं उसी को ये फाइटो रिमेडी कर सकते हैं, और जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है वो पोल्यूटेंट के सामने ये मेथड फेल है। बायोलॉजिकल प्रोसेसेस आर वेरी स्पेसिफिक। ये प्रोसेसेस वेरी स्पेसिफिक होती है, मैंने अभी बताया। पर्टिकुलर पोल्यूटेंट के लिए पर्टिकुलर प्लांट चाहिए होता है। अब ये कैसे ढूंढें, ये कैसे रिसर्च करें, ये अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स चीज है। पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज इफेक्टिव इन डिग्रेडिंग पर्टिकुलर पोल्यूटेंट्स। ठीक है, वही बात आ गई। सो selecting or finding that particular organism is a difficult task। ठीक है ना, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पोल्यूटेंट को तोड़ देता है, लेस हार्मफुल बना देता है, डिग्रेड बना देता है, तो अब उस पोल्यूटेंट के हिसाब से उस प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म
फाइंड करना, बनाना मुश्किल होता है। इट इज डिफिकल्ट टू अप्लाई रिजल्ट्स ऑफ लैब एक्सपेरिमेंट्स और पायलट स्केल स्टडीज टू फुल स्केल फील्ड ऑपरेशंस। ये इंपॉर्टेंट बात है, हमने स्टडियां तो कर ली लैब में, देखो इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने ये वाला क्या है आपका पोल्यूटेंट को डिग्रेड कर दिया, पर जब हम रियलिटी में आते हैं तो लैब सिचुएशन और कुदरती सिचुएशन में फर्क होता है, ठीक है ना। तो उसको अप्लाई करना इतना आसान नहीं होता सेम प्रोसेस को। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट सेम रिजल्ट व्हेन अप्लाइड टू फुल स्केल फील्ड ऑपरेशंस। जो फील्ड ऑपरेशन करेंगे तो सेम रिजल्ट आए, तो इसको हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ऑफन बायोरिमेडिएशन प्रोसेस टेक लॉन्गर टाइम्स देन अदर अवेलेबल ट्रीटमेंट प्रोसेस। तो इससे क्या है, ये काफी टाइम लेती है ऐसी प्रोसेस, ठीक है ना। मान लो आप कहें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेड कर दे, अपने आप धीरे 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 ये सब चीजें टाइम लेती हैं, इतना फास्ट प्रोसेस नहीं है, ये भी एक लिमिटेशन है। तो आपने ये भी पढ़ लेना है, आजकल ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ बायो रेमिडिएशन प्रोसेसेस। मेंस में आ सकते हैं, प्री में भी आ जाते हैं, या इनमें से कौन सा प्रोसेस बायो रेमिडिएशन टेक्निक्स का पार्ट नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। आगे पढ़ते हैं जी, ओजोन डिप्लीशन। ओजोन हमने पढ़ा, स्ट्रेटोस्फीयर में एक लेयर है जो हमें सूरज की पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। अब वो धीरे धीरे डिप्लीट हो रही है, वो कम हो रही थी। तो क्यों कम हो रही थी, क्या कारण थे, उसको कैसे बचाया, क्या क्या ट्रीटी साइन की, तो वो हम पढ़ेंगे। इन द लोअर लेयर दैट इज इन ट्रोपोस्फियर, सबसे धरती के सबसे नजदीक वाली एटमॉस्फेयर की लेयर को क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फियर। उससे ऊपर वाली को स्ट्रेटोस्फियर। ओजोन इज ए पोल्यूटेंट। अगर तो ओजोन हो ट्रोपोस्फियर में तो वो क्या है, पोल्यूटेंट। एंड इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्मोक। तो ये स्मोक भी बनाती है, ये सब हमने पढ़ा। विच इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। पर बट इन द स्ट्रेटोस्फियर, जो ट्रोपोस्फियर के ऊपर वाली परत है स्ट्रेटोस्फियर, दैट इज अबाउट 30 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस, ठीक है ना। अर्थ के धरती के सरफेस से 30 किलोमीटर के ऊपर हमारी एक लेयर है जिसे कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर। उसमें ओजोन की एक परत है, वो वाली ओजोन हमारे लिए क्या है, गुड है। क्यों? इट अब्सॉर्ब्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन। तो सूरज से आने वाली जो घातक अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं, पराबैंगनी किरणें होती हैं, उसको क्या कर देती है, अब्सॉर्ब कर लेती है ये वाली ओजोन की परत। एंड obstruct it from reaching the अर्थ सरफेस, तो अर्थ के सरफेस तक नहीं पहुंचने देती, ठीक है जी। आगे थोड़ा पढ़ते हैं जी, इफेक्ट्स ऑफ यूवी रेडिएशंस। तो ये जो रेडिएशंस आ रही हैं इनके क्या इफेक्ट होते हैं, ये क्या करती हैं, डैमेज टू द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल। तो जो हम जीव जंतु होते हैं, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, उनके सेल में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसे कहते हैं डीएनए वगैरह। जेनेटिक मटेरियल जो हमारे जीन्स को डिसाइड करता है, जो हमारी बॉडी की प्रॉपर्टियों को डिसाइड करता है, मैटर, उसे कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। तो हमारे सेल में होता है जी, ठीक, उसको क्या कर देता है जी, डैमेज कर देता है, ठीक। तो जेनेटिक मटेरियल से ही कई चीजें निर्धारित होती हैं, ठीक। अगर इसको डैमेज कर दिया तो वो फिर डीएनए डैमेज हो गया तो और भी फिर नेगेटिव रेमिफिकेशन आप में आ जाएगी। स्किन कैंसर हो सकता है, प्रीमैच्योर एजिंग हो सकती है, आदमी जल्दी बुढ़ा हो जाए। अदर स्किन डैमेज हो कई प्रकार की हो सकती है, कैटरैक्ट, आंखों की बीमारियां, मोतियाबिंद वगैरह, या अदर आई डैमेज, आंखों को डैमेज कर सकता है। हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता, उसको कमजोर कर देता है ये। तो कई प्रकार के इफेक्ट है, ये इफेक्ट पढ़ लेने आपने, ठीक है जी। तो ओजोन डिप्लीशन क्या है, क्यों हो रहा है, इसके लिए कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, थैंक यू, सत श्री अकाल।